हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लासिकल डीएमडब्ल्यू चैनल बाय धीरज वाणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज हम केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। उसमें हम सब पार्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। और आज हम अभी स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 2 स्टेप रिएक्शन, मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन फॉलो करती है। और सेकंड है रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 1। और मॉलिक्युलरिटी है 1। मॉलिक्युलरिटी 1 कब होती है, मतलब हम इसे डिराइव नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली आती है। और जो रेट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, और इसमें देखते हैं फिर पॉइंट है सॉल्वेंट होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें कौन से सॉल्वेंट होते हैं, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ये SN1 का क्वेश्चन है या SN2 का क्वेश्चन है और अदर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। H2 ROHNNH3। और ये कुछ मैंने यहाँ पे मतलब लिखे है सिर्फ एग्जाम्पल की, ये ऐसा नहीं कि यही होते हैं, मतलब ऐसे जब ये आते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आए तो SN1 रिएक्शन होगी। तो देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली 1 है। क्योंकि 1 है तो इसके लिए रिएक्शन वो है जो सिर्फ डिपेंड करती है सबस्ट्रेट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम ग्राफ। इसका ग्राफ जी में आ चुका है कितनी बार, 3 बार। जे में 3 बार आ चुका है। इसका मतलब देखते हैं, हम समझते हैं यहाँ पे ग्राफ। यहाँ पे y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और x एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये ध्यान में रखने का है हमें हमेशा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ प्लॉट करते हैं और रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ प्लॉट करेंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पे, और ये है 2 स्टेप रिएक्शन, इसके लिए 2 स्टेप है। और जो फर्स्ट स्टेप है हमें पता है, फर्स्ट स्टेप RDS है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। इसके लिए वो स्टेप होता है जो स्लो होता है, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है। जब जिसकी पीक हाई होती है वो स्लो रिएक्शन होती है, और जिसकी पीक थोड़ी छोटी होती है वहां पे फास्ट रिएक्शन होती है। और इसे हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, TS ट्रांजिशन स्टेट। और इससे भी ट्रांजिशन स्टेट, और जो यहाँ होता है वो इंटरमीडिएट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि SN1 में कितने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं और 1 इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे डेल्टा, और ये भी पता होना चाहिए कि डेल्टा H लेस देन 0 होता है, मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है, हमने ये लेवल में केमिकल बॉन्डिंग में सीखा ही होगा कि यहाँ पे जब ऐसा होता है पोटेंशियल एनर्जी लेस देन रिएक्टेंट होती है तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट विल रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मतलब इनाइसोमर्स, रेसिमाइजेशन मतलब इनाइसोमर। जब इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों हो तब हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों ऐसा नहीं कि 50-50% होते हैं, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मतलब सॉल्वेंट पे डिपेंड करना मतलब यहाँ पे इन्वर्जन ज्यादा भी हो सकता है और रिटेंशन कम भी हो सकता है, रिटेंशन ज्यादा भी हो सकता है और इन्वर्जन कम भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है वो रिएक्शन कौन सी फेवर हो रही है, मतलब SN1 फेवर हो रही है या SN2। तो देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और यहाँ पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बोकैटायन पे। और यहाँ पे विथ रीअरेंजमेंट लिखा है, मतलब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जो सेकेंडरी है उससे तो बनना कार्बोकैटायन स्टेबल सबसे ज्यादा टर्शियरी होता है। इसके लिए वो सेकेंडरी टर्शियरी बनने का ट्राई करेगा। ये हमें पता होना चाहिए। और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसके लिए हमें ये आना ही चाहिए, ध्यान में होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो फंस जाते हैं और वो सेकेंडरी को मार्क करके आते हैं और प्राइमरी को। पर जब टर्शियरी बनना चाहता है, मतलब बन रहा है एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल में, तो हमें करना चाहिए शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। तो चलिए अब एक खत्म हुआ ये, तो मतलब एक क्वेश्चन बाद में लूंगा मैं लास्ट में। तो अभी SN2 की तरफ बढ़ते हैं। SN2 में बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी SN2 का मतलब ऐसा 2 लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 स्टेप रिएक्शन, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, बट बायोमोलिकुलर मतलब इसकी डिग्री, इसका जो ऑर्डर रिएक्शन का वो 2 है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन और रेट है कि
RX और ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब रेट 2 पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए 2 वाटर मतलब रिएक्ट अपना वो रेट है वो सब्सट्रेट पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। ये याद रहना चाहिए और ये ध्यान में रहना चाहिए। कौन सी रिएक्शन है? SN2 में RX सब्सट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट इसके ऑर्डर रिएक्शन की 2 और मॉलिक्यूलरिटी 2, और ये मॉलिक्यूलरिटी एक एक्सपेरिमेंटल डिराइव की जाती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हम निकाल सकते हैं इससे केमिकल काइनेटिक्स से। और जो सॉल्वेंट है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMSO, DMF एंड एसीटोन। जब ये सॉल्वेंट आएंगे तब हम पहचान सकते हैं कि SN2 रिएक्शन यहाँ पे फेवर कर रही है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर यही आए हैं आज तक पिछले 5 साल से कि जो भी क्वेश्चन आए DMSO, DMF और एसीटोन इस पे ही क्वेश्चन बने हैं। मतलब ये सॉल्वेंट रहते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि SN2 रिएक्शन है। और यहाँ पे एक ग्राफ है और ये भी ग्राफ आ चुका है, तो ये भी ग्राफ आ चुका है। और यहाँ पे डेल्टा H इज लेस देन 0, यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ये आपको पता है, यहाँ भी ध्यान रखना है कि वन स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसके लिए एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगी, इसके लिए ये ऐसा ही ग्राफ आएगा, वन पीक होगा और वन पीक होगा। इसके लिए हम ऐसे पहचान सकते हैं। फिर बाद में देखेंगे प्रोडक्ट विथ वाल्डेन इन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्डेन इन्वर्जन मतलब क्या? वाल्डेन इन्वर्जन मतलब ऐसा होता है कि जब अटैक करता है सब्सट्रेट, मतलब ऐसा कोई होगा, ये कायरल कार्बन आपको तो पता ही होगा, तब मतलब जब ऐसा होता है, देखना बराबर से आप, तब ये छाते की तरह ऐसा उल्टा हो जाता है। छाता ऐसा रहता है अपना, ऐसा छाता रहता है, तो ये ऐसा हो जाता है। ये ध्यान में रखने का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, पर ऐसा है कि हर क्वेश्चन में वाल्डेन इन्वर्जन होगा। वाल्डेन इन्वर्जन मतलब 100% इन्वर्जन, मतलब ऐसा सीधा छाता होगा तो पूरा उल्टा ऐसा छाता हो जाएगा। तो आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड डज नॉट गिव SN2 बट बेंजाइल हैलाइड एंड एल्डिक हैलाइड गिव SN2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 4 बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमें याद रखना है कि फिनाइल और विनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते और जो बेंजाइल हैलाइड और एल्डिक हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हमें पता है SN1 रिएक्शन। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट डिपेंड करता है वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे। तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे तो यहाँ पे हमें ऐसा मिलेगा कार्बोकैटायन, जब हम SN2 रिएक्शन करेंगे और जब हम SN2 रिएक्शन करेंगे तो हमें ऐसा कार्बोकैटायन मिलेगा। हमें याद ध्यान रखना है कि ये इसका ऑर्डर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मतलब ऐसे हमें पहचान करना चाहिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमें पता होगी, टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम क्विक रिकैप करते हैं SN1। चले बोलिए, मैं भी देखता भी नहीं हूँ, आपके सामने बोलता हूँ। SN1 रिएक्शन इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिर देखते हैं इसमें क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। फिर बाद में हम इसे कौन कौन से यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में? NH3, ROH एंड H2। these are the very important solvents। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है? रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन में इन्वर्जन प्लस रिटेंशन होता है। और नेक्स्ट SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 में फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है इसकी? 2 होती है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। फिर ये होता है बायमोलिकुलर रिएक्शन प्लस सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। फिर इसमें जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या किया जाता है? DMSO, TMF और एसीटोन। इससे SN2 रिएक्शन फेवर होती है। फिर लास्ट में हम देखते हैं इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट विद वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन मतलब जो हमें हमारा छाता ऐसा होता है वो ऐसा उल्टा हो जाता है, ये हमें याद रखना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है। और ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके लिए ग्राफ अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए क्लासिकल डीएम चैनल को और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।